बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब हम क्लास 9th की फिज़िक्स जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका चैप्टर नंबर 9th जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं। तो चैप्टर नंबर जो 9th है उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। इस तरह सारे जो हैं जितने भी बाकी चैप्टर हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। साथ में हम इनके एमसीक्यूज भी तैयार करेंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो और न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसके जो शॉर्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन है सिर्फ उनको डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन जो है वो 9.4 है 9th क्लास का और ये है व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। कि कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो गैसेस के अंदर क्यों नहीं होती। तो सबसे पहली बात आपको ये कंडक्शन क्या चीज है इसका पता होना चाहिए। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वहां से भी कर सकते हैं। कंडक्शन क्या है? द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर ये कंडक्शन हो रही होती है। सॉलिड में क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके जो एटम्स हैं वो करीब करीब साथ में बिल्कुल उनके दरमियान फासला बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट आपस में वो जुड़े होते हैं उसके एटम्स। उस वजह से क्या होता है कि हीट जो है वो एक एटम से दूसरे में ट्रांसफर होती है, फिर आगे फिर इस तरह से वो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो ये जो ट्रांसफर हीट होती है ये कोल्ड टू हॉट पार्ट की तरफ जाती है किसी भी सॉलिड के। इसको हम आम लाइफ में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर आपके पास कोई लोहे की कोई रॉड है और आप उसको उसके एक साइड को गर्म चीज जहां पे वो फर्नेस वगैरह के अंदर रख दें तो आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 उसका जो दूसरा सिरा है जो फर्नेस से बाहर है वो भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये चला कि कंडक्शन जो है वो क्या हो रही है, वो कोल्ड पार्ट से हॉट पार्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर है। तो हमारे पास ये है व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। कि गैसेस के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन ने ये बात क्लियर कर दी हमें कि कंडक्शन जो है वो एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है और ये सॉलिड के अंदर होती है। सॉलिड के अंदर इसलिए होती है क्योंकि उसके पार्टिकल बिल्कुल साथ से जुड़े होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसी सॉलिड की, गैस की या लिक्विड की, तो हमें पता है कि जो गैस है उसके पार्टिकल्स भी दूर दूर होते हैं और ज्यादा दूर होते हैं। इस तरह लिक्विड के पार्टिकल के जो पार्टिकल है उनमें भी डिस्टेंस होता है, लिहाजा ये जो है लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो कंडक्शन का अमल है वो मोस्टली सॉलिड के अंदर होता है। तो इसकी जो आंसर है क्वेश्चन का, बिकॉज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज फार्दर अपार्ट, ज्यादा स्पेस है इन आइदर द गैस और लिक्विड्स स्टेट। In solids, the particles are very close to each other. In liquids, they are also close than gases. Due to this, conduction of heat does not take place in the gases. तो यही मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया है वही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को करें, साथ में आप ये डेफिनेशन करें तो इस क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। कंडक्शन के अंदर जो एग्जांपल है इसकी कंडक्शन की वो इलेक्ट्रिक वायर जो है उसको आप देखें तो इलेक्ट्रिक वायर में भी ऐसा होता है जिस तरह मैंने भी आपको रॉड की एग्जांपल भी दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। के जो फ्लूइड्स हैं हमारे पास यानी लिक्विड चीजें हैं उनके अंदर जो है वो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है ये कन्वेक्शन के जरिए क्यों होता है। देखिए बात पहले इसकी भी डेफिनेशन को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं क्या है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है कि जो हमारे पास हीट है वो असल में क्या हो रही है, वो कोल्ड प्लेस से हॉट प्लेस की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे देखें उसने कहा व्हाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन की वजह से क्यों होती है, क्योंकि देखें कन्वेक्शन क्या चीज है वो मैंने बता दी, हमने इसको डेफिनेशन को ऑब्जर्व कर लिया और कन्वेक्शन की एग्जांपल भी है जिसमें एयर साइकिल है, वाटर वगैरह है, ये इसकी एग्जांपल है। एयर में आपने देखा होगा कि जो हवा है उसका साइकिल क्या होता है, वो कोल्ड से वो जो आपके पास दूसरा हॉट है उसकी तरफ इसने ऐसे मूव करना होता है। तो इसकी आप इसका आंसर देखें, एज ए फ्लूइड इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स increase their motion and fluids begin to expand. Molecules move farther apart. This gives a decrease in density. तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, which causes the hotter fluid to rise up. इससे क्या होता है कि जो हॉट होता है फ्लूइड वो ऊपर की तरफ चला जाता है
जो ठंडा हो जाता है फ्लूइड वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इससे एक तरह का वो उसके अंदर साइकिल बन जाता है। साइकिल क्या होता है कि जो हॉट होता है ऊपर चला जाता है, कोल्ड जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो साइकिल है हॉट से कोल्ड की तरफ और कोल्ड से हॉट की तरफ, तो ये स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ये जो हमने ये प्रोसेस पढ़ा, इस वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स वो कन्वेक्शन के जरिए होती है। वो हमें बता रहा है, देखा ना, जैसे हमने इसको देखा, इसमें क्या था कि वो जो हीट है वो जो प्लेस कोल्ड प्लेस है उससे हॉट प्लेस की तरफ जा रही है। तो यही अमल आप हमने यहाँ पे देखा, तो इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो क्या हो रही है, कोल्ड से हॉट की तरफ हो रही है। तो लिक्विड में सेम यही प्रोसेस हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आप इस तरह करें कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको अपने पास राइट डाउन भी कर लिया करें, ताकि आपको याद करने में बाद में आसानी हो। तो साथ में आपने कन्वेक्शन की डेफिनेशन भी याद करनी है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय कन्वेक्शन करंट। तो ये कन्वेक्शन करंट क्या है, इसकी तरफ देखते हैं। तो द मॉलिक्यूल्स दैट आर कोल्ड आर हैवी आर डेंस। तो जो मॉलिक्यूल्स कोल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी और डेंस होते हैं। सो दे सिंक इन द बॉटम। तो क्या होता है, अगर जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा इस पानी के अंदर, यहाँ जो हमने एग्जांपल इसकी ऑब्जर्व की यहाँ पे, तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल दैट आर कोल्ड आर हैवी आर डेंस। तो जो ठंडे होते हैं वो हैवी होते हैं, डेंस होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, बॉटम में आ जाते हैं। बट द हॉट वन, और जो हॉट होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। हॉट की जो हॉट है उनकी डेंसिटी क्या होती है, वो कम होती है। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, बट हॉट वंस आर लेस डेंस सो दे गो अप। तो ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं दोबारा वो ठंडे हो जाएंगे। जब वो दोबारा ठंडे हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये एक साइकिल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक साइकिल। तो ये जो साइकिल है इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। तो जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट असल में ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हम आपके पास ठंडे होते हैं ना, वो हैवी और डेंस होते हैं। और वो क्या होते हैं, जिस तरह पानी की हमने पीछे बात की उसमें कन्वेक्शन के में, तो कन्वेक्शन में हमने ये देखा था जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ये नीचे आ जाएंगे। और जो ठंडे हैं पार्टिकल्स, जिस तरह पानी है उसके जो पार्टिकल ठंडे हैं वो क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ ऊपरी वाली सतह पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जब वो जो ऊपर चले गए हैं वो ठंडे हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो हैवी हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। इस तरह से जो नीचे वाले थे जो गर्म हो जाएंगे वो उनकी चूंकि उनका वो डेंसिटी कम हो जाएगी, लिहाजा वो ऊपर आ जाएंगे। ये तो एक पूरा एक साइकिल बन जाएगा। तो इस साइकिल को हम ये किस तरह से होता है, ये कन्वेक्शन करंट के जरिए होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द मॉलिक्यूल्स दैट आर कोल्ड आर हैवी आर डेंस सो दे सिंक इन द बॉटम, but the hot ones are less dense so they go up. As they go up they get cold and also get heavy, so they sink again and this called cycle goes on due to convection current. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है how does heat reach us from the sun। कि सूरज से हमारे पास जो है वो किस तरह से हीट आती है, किस तरह से पहुंचती है। तो इसको जानने के लिए पहले हमें रेडिएशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो रेडिएशन क्या होती है कि वेव्स की फॉर्म में जब एनर्जी आए हमारे पास, तो वेव्स की फॉर्म में जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या जो मोड है वेव्स वाला, इसके जरिए से एनर्जी जो है हमारे तक पहुंचती है। तो जो सूर्य से भी आ रही है वो भी इस तरह से आ रही है। सो हम कह सकते हैं सो हीट रीच अस फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो बेटा ये जो आपके सिलेबस पे थे चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन वो मैंने सारे कर दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप सारे इनको तैयार करें, इंशाल्लाह जो है वो इसके साथ में आप एमसीक्यू भी तैयार करें। फिर भी मैं इनके एमसीक्यू जो है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी सारी वीडियो खत्म हो गई।